सीरम टोली सरना स्थल को लेकर के विवाद के लगभग 3-4 महीने हो गए। अब ऐसे में अब 1 अप्रैल को जिस प्रकार से सरहुल मनाएगा और तमाम लोग जो है काला पट्टी बांध करके विरोध भी जाहिर कर रहे थे, अब 5 अप्रैल को बैठक हुआ है। अब बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया, क्या कुछ रणनीति बनी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री गीता सिंह हैं। मैम, क्या रणनीति बनी? देखिए, यही है, हमने तो पहले ही कर दिया था, देख लिया था कि क्योंकि जो हम लगातार शुरू से ही मांग कर रहे थे, मतलब जनवरी में जब मुझे इसकी जानकारी हुई, मैंने 21 तारीख को यहाँ का जो है मुआयना करके 22 तारीख को ही मुख्यमंत्री जी को मैंने लिखित रूप से ज्ञापन दिया था इन दोनों चीज़ों के लिए। एक तो रैंप को हटाने का मांग किया था और दूसरा जो है इस पे जो है गलत तरीके से जो भवन निर्माण हुआ है इस पे जांच करने के लिए। फिर जब 20 तारीख को सीएमओ में हमने जमा भी किया और फिर जब 24 को उन्होंने हमें बुलाया तो मैंने 3 तरह के जो है ज्ञापन बनाए। 2 ज्ञापन तो इसी से संबंधित था, रैंप से और इससे, और हमने अन्य बातों को भी रखा है जो हमें और जिन सब चीज़ों से आपत्ति है तो लिखित रूप से दिया है। उन्होंने कहा मुझे थोड़ा समय दीजिए। हमने उनसे बार बार ये बात को रिपीट किया कि सरहुल अब ज़्यादा दिन नहीं है, जो भी करना हो जल्दी कीजिए, मगर इस बीच में उन्होंने चुप्पी साध ली। 5 मार्च को मैं आखिरी बार उनसे मिली हूँ, उस दिन भी ये बातें आई। उस दिन सीरम टोली के ही यहाँ के जो समिति के लोग भी मेरे साथ में थे और फिर हमने फिर से वो बात दोहराई कि जल्दी कीजिए, सरहुल बिल्कुल सामने है, जो भी करना है निर्णायक भूमिका में आप ही हैं, आप ही जो भी कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद तो फिर कोई भी समाचार नहीं आ रहा है, बल्कि चमरा लिंडा जी आए, राजेश कच्छप जी आए, मगर उनके तरफ से भी फिर उनका भी बस भागने का ही प्रवृत्ति ज़्यादा नज़र आया इस विषय से। और इसीलिए जिस भावनात्मक रूप से इस केंद्रीय सरना समिति से पूरा सरना समाज जुड़ा हुआ है, ये बात बस हाईलाइट होने की देर थी। लोग अपने आप इसमें आगे बढ़े हैं, अपने आप सभाएं हुई हैं यहाँ पर, और जो लोगों ने जो निर्णय लेके फिर सारा जो आंदोलन को हमने अभी तक बढ़ाया है, ये कोई 1-2 व्यक्ति तो नहीं कर सकता है, समाज जब तक सामने नहीं आए। मगर इन सब चीज़ों को, इस आक्रोश को भी अनदेखा किया गया और अभी तक जो है इसमें कोई सकारात्मक, अभी जो एक पत्रकार बंधु बोल के गए कि ऐसी बातें आ रही हैं, हमने कहा ठीक है, अगर होगा तो हम उसका ज़रूर स्वागत करेंगे, हम समझेंगे कि हमारा आंदोलन सार्थक हुआ। मगर जब तक नहीं होता है तब तक जो है हम लोग जो है इसको कैसे मान लेंगे। तो हमारा आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक ये रैंप जो कच्ची हालत में है, आप लोग भी आए थे शायद शाम को जिस समय घोड़ा दल आया था, उस समय आप लोगों ने देखा होगा जो पारंपरिक रूप से घोड़ा दलों का जो कहीं पर भी घुसने और निकलने का जो एक तरीका रहता है वो बदल गया था। लोग जैसे मेला में एंट्री मारते हैं ना, वैसे करके फिर जमा होकर खड़ा हो जा रहे थे, फिर टर्न बाय टर्न आगे बढ़ रहे थे और हम देख रहे थे लगातार कि किस तरह से परिक्रमा भी हो रही थी यहाँ की। और फिर जब हम बाहर निकले तो बच्चे खड़े थे, तो हमने कहा कि हम तो अंदर का देख रहे थे, बाहर का क्या। तो उन्होंने रिकॉर्डिंग दिखाई कि लोग किस तरह से जैसे मेला में आते जाते हैं, वो तौर तरीका रह गया, क्योंकि इतना बड़ा जो अवरोध यहाँ पर खड़ा कर दिया गया तो वो बातें रह ही नहीं गई। जो ये सिर्फ सरहुल शोभा यात्रा का जो मूल उद्देश्य और जो प्रारूप मेरे पिताजी ने बनाया था अपने सहयोगियों के साथ मिलके, कि समाज जो है अपने गौरवशाली इतिहास को और अपनी संस्कृति को लेके दुनिया के सामने आए, वो अपनी जगह पे सीमित नहीं रहे, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए। ये उनका जो मूल उद्देश्य था प्रारूप का, वो सफल हुआ। इतने सालों तक चला, मतलब 100-125 लोगों से जो शोभा यात्रा शुरू हुई थी वो 1000 फिर लाखों में चली आई। मगर अब क्या हम लोग देख रहे हैं, अभी ये जो अभी सरहुल बीता, जो अभी समीक्षा बैठक में बातें आई, बहुत लोगों को बहुत परेशानी हुई, प्रशासन ने कोई इस तरह का इंतज़ाम नहीं रखा। अभी जो बातें छन के आई कि रामनवमी के लिए तो पानी का इंतज़ाम हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ाम हो रहा है, व्यवस्थाएं बनेंगी, मगर यहाँ पर जो है महिलाएं बता रही थी कि छोटी बच्चियाँ बच्चे जो थे वो पानी के लिए तड़प जा रहे थे, क्योंकि जब लोग निकलते हैं तो फिर बस वो उसी मोड में निकलते हैं, कोई ड्रम तो लेके साथ में चलता नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का जो बखान आज के दिन में हम लोगों ने सुना, सब वो नोट
हुआ है और लोगों ने बताया। और इस बार मतलब जो जहाँ 500 घोड़ा आते थे वो फिर अब इसी बार मुझे पता चला कि 210 हो गए थे और इस बार का जो रजिस्टर में जो चढ़ा 117। तो आप सबसे बात यह है कि अब बैठक हुई, लगभग 5 घंटे तक तमाम लोगों के साथ आपकी बैठक हुई, निर्णय क्या लगा कि अब आंदोलन को आगे बढ़ाना है, किस रूप से आगे? हाँ, अब तो जो मत बन रहा है हम लोग उस पर विचार हो रहा है कि जो है जनप्रतिनिधि जो हैं उनके का निवास का उनका घेराव किया जाएगा, उनसे जवाब तलब किया जाएगा कि भाई समाज जब आपको भेजता है बड़ी उम्मीद से, क्योंकि मैं भी रह चुकी हूँ जनप्रतिनिधि, मैं विधानसभा में बैठी हूँ और मतलब बतौर विधायक भी और मंत्री भी। तो बतौर विधायक मैं संगठन का भी काम कर रही थी, तो उस समय मैंने अपने क्षेत्र में को भी कभी नेग्लेक्ट नहीं होने दिया। वो सारी व्यवस्थाएं जो दशकों पुरानी थी वो सब भी मैं पूरा करते गई। तो और साथ ही साथ जो अपने समाज के साथ जहाँ भी कुछ गड़बड़ी होती थी मैं उसके लिए भी खड़ी होती थी। और ये है काम, जहाँ गड़बड़ियाँ हो रही है उसको आप पे नज़र रखनी है। पॉलिसी मेकिंग में आपको आज तक स्थानीय नीति नहीं हुई, आज तक उद्योग नीति तरीके से नहीं हुई है, आपकी बहुत सारी जो है आयोग अभी भी जो है संचालित नहीं है। 5वीं अनुसूची का राज्य है मगर यहाँ पर जो है अभी तक आदिवासी आयोग तक यहाँ पर गठन नहीं हो पाया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को लगातार देखना पड़ रहा है कि हमारे अनुरूप नहीं हो रहा है। तो वो सब तो हम लोग उसके लिए लगे ही हुए हैं। साथ ही साथ जो ये रैम का मुद्दा जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा है। ये जो आंदोलन हमने चरणबद्ध तरीके से किया है इसमें एक बात तो ज़रूर है, उरांव, मुंडा, संथाली हो, खड़िया और अन्य भी जो आदिवासी समुदाय हैं सभी लोग इसमें जुड़ गए भावनात्मक रूप से। एक चीज़ देखने को मिला है कि कुछ साथी आपके जो आंदोलन के शुरुआती दिन से थे अब धीरे धीरे वो हट गए, उनका कहना है कि अब ये राजनीति का अखाड़ा बन गया है। अरे राजनीति तो ये उस तरह की कर रहे हैं ना, जब इन्होंने देखा कि कुछ लोगों को देखा कि सरकार के पीछे घूम के अगर टीएसी में पहुंच सकते हैं या फिर मेयर का चुनाव लड़ने का अपना रास्ता बना सकते हैं तो उन लोगों ने तुरंत पाला बदला। वो समाज के साथ नहीं है और वो गलतफहमी में है। अगर समाज उनको साथ नहीं देगा तो फिर वो कितना दिन चल पाएंगे? तो ये उनका अपना भ्रम है। राजनीति क्या, मैं तो बोल ही रही हूँ, मेरे पिताजी राजनीतिज्ञ थे और मगर उन्हें समाज के लिए काम किया, एक समाज सेवी जिन्होंने राजनीति को माध्यम बनाया। तो ये दोनों इंटरलिंक्ड है, समाज के बदौलत ही आप जगह पे भी पहुंचते हैं। तो आप राजनीति भी तो उनके लिए ही, उनके हित में कीजिए ना, आंखें मत फेरिए। आगे जाके जो नुकसान होगा ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है और मैं जो है बोलती भी आई हूँ, मगर पता नहीं क्यों इन लोग सत्ता में बैठने के बाद लोगों को बिल्कुल समझना ही नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं अभी जो है वही सब कुछ है, वो भविष्य का दूरदर्शिता से नहीं देख पा रहे हैं या फिर सिर्फ अपने ही जो सेल्फ सेंटर्ड लोग जो होते हैं अपने परिवार तक ही सीमित रहते हैं, उनकी सोच वैसी हो सकती है। मगर जो समाज के प्रति जो सोच रखेगा ना वो अपने हित अहित, क्यों मुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए तो मुझे नुकसान भी उठाना पड़ता है मगर उसकी मैं परवाह नहीं करती हूँ, क्योंकि पहले माटी है फिर पार्टी है ना, वो बाद में आता है। राजनीतिक मैं पार्टी से जरूर जुड़ी हूँ क्योंकि मेरे तो डीएनए में मेरे पिताजी क्षेत्रीय कांग्रेस का गठन करवाने वाले और पहले अध्यक्ष वही थे, बाबा कार्तिक उरांव। तो मेरे तो डीएनए में बहुत पहले से ही है। और जब मैंने कांग्रेस भी कुछ टाइम के लिए छोड़ा था तो मुझे ऑफर तो बहुत तरफ से था। मुझे ऑफर ये भी आया था कि आप इधर आ जाइए तो हम आपको राज्यसभा भी भेज देंगे, मगर मैंने कहा मेरी विरासत जो है मुझे अच्छी तरह से पता है। मेरा कुछ बातों को लेके विरोध हुआ था मगर मेरा कहीं और जाने का इरादा न था न है। मैं उस तरह की ओछी राजनीति तो करती नहीं हूँ। तो इसीलिए मेरा सिद्धांतिक रूप से मैं अगर राजनीति में भी हूँ या समाज के बीच में भी हूँ तो मैं सैद्धांतिक रूप से हूँ और ये मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझती हूँ। मैम एक सवाल और रहेगा कि जिस प्रकार से आज आपने बैठक बुलाई, वहीं दूसरी तरफ जो लोग पहुँचे थे वो यहाँ आकर के पूजा अर्चना किए, साथ ही उनका ये भी कहना था कि शुद्धिकरण कर रहे हैं क्योंकि
मां सरना जो है वो नाराज चल रही है क्योंकि वो पिठौरिया की घटना को लेकर कह रहे हैं, या फिर जिस प्रकार से समाज में ये हो बंटवारा टाइप का हो गया है, तो इनके लिए कहना है कि मां सरना जो है नाराज चल रही है, इसलिए ये सब चीज़ देखना पड़ रहा है। कुछ भी मतलब ये लोग तो माहिर है कहाँ से कहाँ कनेक्ट करने के लिए। अब इन्होंने मुख्यमंत्री जी को बुला के जो उन्होंने अपराध किया है, उनका अपमान जो भी हुआ या विरोध जो भी हुआ, हो सकता है मन में वो खुद को ही दोषी मान रहे होंगे, इसलिए वो माफ़ी मांगने आए थे यहाँ पर। हम तो यही बोलेंगे, अगर वो भी कुछ भी बोल सकते हैं तो हम भी इसका जो है निष्कर्ष इसी तरह से निकाल रहे हैं कि वो जो जैसे लोग बोलते हैं ना, कुंभ में नहा लिए सारे पाप धुल गए हैं, तो शायद वो भी यहाँ पर माथा टेक के और पूजा अर्चना करके अपने पाप धोने ही आए थे। तो माँ सरना, धर्मेश, बाबा धर्मेश और सिंहबोंगा और मरांग बुरू उनको सद्बुद्धि दे कि अभी भी वो रास्ता बदले और समाज के हित में काम करें, ना कि समाज के विरोध में अपने निजी हित के लिए इस्तेमाल भी करें और विरोध में काम करें। धन्यवाद। तो थी हमारे साथ पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव, जिनका साफ तौर पे कहना था कि हमारा आंदोलन जो है वो आगे भी चलता रहेगा। अब आगे निर्णय लेना है कि मंत्री का आवास घेराव करना है, साथ ही राजभवन के समक्ष या फिर जो रैंप बन रही है वहाँ पे आकर के तमाम लोग धरना भी कर सकते हैं। तो अब इन बातों पे बात जाके अटकी है कि अब आगे का जो निर्णय है ये सबसे ज़्यादा अहम होगा। देखने वाली बात ये होगी कि जिस प्रकार से रैंप का विवाद जो है पिछले 2-3 महीने से चल रहा है, तो अब इसको अंजाम देने में और क्या कुछ कसर ये लोग करते हैं। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी राजबलम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।